नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट में छात्र नहीं होंगे टॉपर, सिर्फ होंगे प्रमोट। खबर के अनुसार झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा। ना तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से टॉपरों की सूची जारी की जाएगी, ना ही दूसरे माध्यम से टॉपर निकाले जाएंगे। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरों की सूची जारी नहीं होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद नहीं होने देंगे हावी। बता दें कि झारखंड में उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को 2 दिनों में लगातार सफलताएं मिली हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि गुमला और खूंटी में हुए दोनों एनकाउंटर शानदार रहे हैं। गुमला में पुलिस की शुरुआती नुकसान भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलियों की संख्या कम हुई है, लेकिन तकनीक और अत्याधुनिक हथियार के बल पर वे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यह नहीं होने देगी। अफीम की खेती कर भी कुछ संगठन फंड रेंजिंग करना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। डीजीपी शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बुद्धेश्वर उरांव के एनकाउंटर में शामिल गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन समेत कई पुलिस अधिकारी और जवानों को सम्मानित भी किया। अगली खबर कोरोना अपडेट को लेकर बता दें कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना के नए संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिन जिलों में कोरोना शून्य तक पहुंच गया था, वहां फिर से कोरोना के नए केसेस मिलने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 61 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 64 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। इस दौरान पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। अब बात जिले वाइज करें तो पिछले 24 घंटे में बोकारो से 8, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 6, दुमका से 1, ईस्ट सिंहभूम से 5, गुमला से 3, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 4, रांची से 17, पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के 9 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। उनमें गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा शामिल हैं, जहां एक भी मरीज पिछले 24 घंटे में नहीं मिले हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट। केरल में एक दिन में मिले कोरोना के 16,148 नए मामले। बता दें कि देश में तीसरी लहर को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो अगस्त के पहले हफ्ते में तीसरी लहर से आमना सामना हो सकता है। इसी बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस में वृद्धि ने टेंशन पैदा कर दिया है। शनिवार को केरल में पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,148 नए केस सामने आए हैं। पिछले एक महीने में यह सबसे ज़्यादा नए मामले हैं। केरल में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कोझिकोड है, जहां पर सबसे अधिक 2105 नए मामले सामने आए हैं। इधर अगली खबर की बात करें तो यूपीएससी अभियंत्रण सेवा की परीक्षा आज। लॉकडाउन के कारण परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त सिटी बस सेवा। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार 18 जुलाई को होगी। प्रथम पाली में परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 5 बजे तक शहर के 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम ने शहर के 3 स्थान से निःशुल्क सिटी बस का संचालन करेगा। ये बसें खादगड़ा बस स्टैंड, कांटाटोली, ITI बस स्टैंड व रांची रेलवे स्टेशन से चलेगी। यहाँ आकर छात्र अपना आई कार्ड दिखाएंगे। इसके बाद निगम की बसें छात्रों को निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुँचाएगी। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर DC व SSP द्वारा पुलिस बल व दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए सदर SDO द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाई गई है। KCC दिलाने के नाम पर सक्रिय हो गए हैं दलाल, किसान रहें सावधान। खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां जिले के जम्मू प्रखंड के पंचायत सचिवालय पोबी में शनिवार को KCC आवेदन प्राप्त शिविर लगा।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष नकुल कुमार पासवान ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर किसानों का फॉर्म भराया जा रहा है ताकि उन्हें केसीसी का समुचित लाभ मिल सके। बैंक ऑफ इंडिया के बीसी सह प्रज्ञा केंद्र VLE योगेश कुमार पांडे ने केसीसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के तहत केसीसी दिया जाता है। किसान 100 हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, अद्यतन भू राजस्व रसीद की छाया प्रति, मुखिया द्वारा प्रमाणित वंशावली, संपर्क नंबर, पासपोर्ट साइज का 3 रंगीन फोटो लेकर आएं। घोषणा पत्र पर पंचायत के मुखिया व बैंक बीसी का मुहर युक्त हस्ताक्षर अति आवश्यक होगा। 1000 कोयला कर्मी बनेंगे अधिकारी, प्रमोशन की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। खबर के अनुसार कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगिक कंपनियों के 1500 कोयला कर्मी अब जल्द ही अधिकारी बनेंगे। गैर अधिकारी से अधिकारी में प्रमोशन के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कोल इंडिया की वेबसाइट पर लिंक जारी किया गया है जिससे एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। मालूम हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में प्रमोशन के लिए लगभग 1500 वैकेंसी हैं। लगभग 3000 दावेदार हैं, यानी 50% दावेदार अधिकारी बन सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 31 जुलाई है। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी पर जुस्को स्कूल साउथ पार्क पर कार्रवाई करने की मांग। बता दें कि जुस्को स्कूल साउथ पार्क पर ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी करने का आरोप लगाते हुए सामाजिक संस्था शिक्षा एक विकल्प की ओर से शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूल की ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी करना सरकारी नियमों के विरुद्ध है। स्कूलों की ओर से तिमाही फीस को बढ़ाकर 2000 से 3500 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि संस्था एक विकल्प की ओर से स्कूल के विभागों को भी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पर लाया गया था। सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया और कहा कि वे ज़्यादा फीस देने में सक्षम नहीं है। कोरोना काल में उनका काम धंधा चौपट हो गया है। ऐसे में स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर देना किसी तरह से जायज़ नहीं है। मांगों से अवगत होने के बाद अधिकारी की ओर से इस दिशा में पहल करने का भी आश्वासन दिया गया। अगली खबर, राज्य में आज संपूर्ण लॉकडाउन। बता दें कि झारखंड में 17 जुलाई की शाम 8 बजे से नई व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था अगले 34 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई गई है। इसके मद्देनज़र शनिवार 17 जुलाई की शाम से ही 8 बजे से ही सोमवार 19 जुलाई सुबह की 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सभी दुकानें, फल, सब्जी, ग्रोसरी आइटम, मिठाई, भोज्य सामग्रियों की दुकानें समेत बंद रहेगी। उक्त अवधि में दवा दुकान, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट, CNG आउटलेट, होम डिलीवरी वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाईवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे। सभी प्रकार की सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा। वहीं सभी टीका केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण एवं निर्धारित कोविड जांच कार्य अन्य दिनों की भांति जारी रहेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सलमान खुर्शीद, कोरोना काल में किए गए प्रयासों को सराहा। खबर के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन से भेंट की। इस दौरान सलमान ने झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों के बारे में जाना। श्री खुर्शीद ने कोरोना काल में अब तक किए गए कार्यों की भी सराहना की। साथ ही सरकार कार्यों के जरिए आमजनों की उम्मीदों पर कैसे खर्रा उतरे, इस पर भी चर्चा हुई। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव आदि मौजूद थे। अगली खबर बाबाधाम से है। बता दें कि बांग्ला सावन शुरू, यात्रियों को देवघर आने की अनुमति नहीं। उपायुक्त ने कहा बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। शनिवार को बांग्ला सावन शुरू हो गया। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में बांग्ला सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर नहीं खोला गया है। वहीं इस मुद्दे पर देवघर डीसी मंजुनाथ भंतरी ने कहा कि हाल फिलहाल के दिनों में देवघर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों के जमावड़े को रोका जाएगा।
बाहर से आने वाले यात्रियों को देवघर आने से रोकने के लिए 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। इसके तहत दर्दमारा बॉर्डर, अंधरी गादर बॉर्डर, दुम्मा बॉर्डर, जमुई बॉर्डर और जयपुर मोड़ के पास चेक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को देवघर आने से रोका जाएगा। इधर गिरिडीह के सदर अस्पताल में वाहनों की पार्किंग पर लगेगा शुल्क। सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे प्राइवेट सुरक्षा गार्ड। अब सदर अस्पताल में वाहनों की पार्किंग करने पर पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा। गिरिडीह अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने अब पार्किंग जोन से राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अस्पताल के कर्मियों, चिकित्सकों और वीआईपी वाहनों की पार्किंग पर कोई शुल्क नहीं है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर चिकित्सकों को एक खास तौर पर पास निर्गत किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था को अस्पताल प्रबंधन समिति अगले 20 दिनों से लेकर 1 माह के भीतर लागू करने की तैयारी में जुट गई है। वैसे सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो काम दिलाने के बहाने झारखंड से आंध्र प्रदेश ले जाई जा रही 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियां बाल-बाल बची। झारखंड में मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर की 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियों को काम के बहाने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ले जाया जा रहा था। तभी बोकारो आरपीएफ की तत्परता से इन्हें बचा लिया गया।